तो आज मेरे साथ सपना शर्मा है जो है एक मीडिया प्रोफेशनल। आइए जानते हैं वो क्या क्या करती है और हाँ, आज वो ही हमें इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड है वो भी पता चल ही जाएगा। सो हाय सपना, यू लुकिंग वेरी नाइस। हेलो, थैंक यू। ओके, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। मैं सपना शर्मा हूँ और इस वक्त मैं एंकरिंग भी करती हूँ, रिपोर्टिंग भी करती हूँ और साथ ही आउटपुट के जितने भी काम होते हैं लाइक आपकी स्क्रिप्टिंग हो गई है या फिर आपका टिकट चलाना हो गया है या एवरीथिंग रिलेटेड टू राइटिंग। अमेजिंग, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब मीडिया प्रोफेशनल हमारे साथ है तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें, ये तो कम्युनिकेशन में सबसे अच्छे होते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आपको क्या लगता है डे टू डे लाइफ में आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? इस वक्त आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मीडिया के लिए ही जी। जो भी जिस भी फील्ड में काम करते हैं उन सबके लिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके थ्रू हम अपने बारे में लोगों को बताते हैं, अपने काम के बारे में लोगों को बताते हैं। इसलिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का लोगों को सबसे ज़्यादा इस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी से कैसे बात करें, कैसे हम अपना सेंस लगाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इसके साथ ही हमें ये भी सब ध्यान में रखना चाहिए कि हम किससे क्या बोलें क्या ना बोलें। यस, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि अब अपने फ्यूचर के लिए कदम रखने वाले हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो मीडिया फील्ड हो या कोई भी फील्ड। आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बोले हुए शब्द होते हैं ना वो हम वापस नहीं ले सकते। तो हम किस तरह से कम्युनिकेट करें हमारे बॉस? फर्स्टली, क्योंकि आप अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ईमेल करते हो, तो सबसे पहले आपको ये नहीं है कि बस आपको अपना CV ऐसे ही किसी को दे देना है, नहीं। फर्स्टली आपको अपने बारे में इंट्रो में ही बता देना है कि आप, और वो भी इन शॉर्ट। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके बारे में पढ़े, आपके डिटेल्स के बारे में पढ़े। आपको एक छोटा सा बस इतना लिखना है, लाइक आई एम सपना शर्मा डैश 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 डैश, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, नहीं भी है तो भी हम ये करते हैं वो करते हैं, ताकि उनको इन शॉर्ट में पता लग जाए। और अगर क्योंकि आपका वो इंट्रो छोटा सा वो इंटरेस्टिंग होगा तो फिर लोग आपका CV भी देखना बहुत पसंद करेंगे। जो भी हो कि देखते ही पसंद आ जाए और वो आपके CV को सेलेक्ट। आई थिंक अट्रैक्टिव वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो वर्ड्स होते हैं ना वो एम्फसाइज करते ही एक इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसीलिए हमें CV मेल करो, चाहे हम या फिर व्हाट्सएप करो या कुछ भी करो, उसमें आप छोटा सा इंट्रो अपना ज़रूर डालें। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या लैंग्वेज एक बैरियर है? जैसे कि एक स्टीरियोटाइप्स है इंडिया में और हर जगह की इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। आपका इस पे क्या राय है? फॉर मी, मेरे को लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको डीमोटिवेट होना चाहिए कि नहीं यार हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम डीमोटिवेट हैं, हम नहीं जा सकते हैं, या फिर हमसे कोई इंग्लिश में सवाल पूछेगा तो हम कैसे उसका आंसर करेंगे। ये सारी चीज़ें जो कि आजकल युवाओं के दिमाग में भी रहती हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का टाइम इंडिया इतना डेवलप कर चुका है कि अगर आपको नहीं आती है तो बस आप बोल दो कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप हिंदी के लिए अप्लाई करो। फर्स्टली आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, नहीं मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अगर आप हिंदी में सवाल पूछ सकते हैं, मतलब आप हिंदी में सवाल पूछिए। तो इससे क्या है, अगर कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा सामने वाले पर्सन को जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए ज़रूर मेरे हिसाब से कोई, हाँ खैर ये है कि अगर आप एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए इंग्लिश अच्छी आनी इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें आपको और स्पेस मिलता है फर्स्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड हाईएस्ट इंग्लिश बोलने वाला इंडिया है। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर आपके अंदर खूबियाँ हैं तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में ही आगे जाइए और आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे। अरे वाह, मतलब मैंने ना आपकी बातें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनी है, एंड आई होप आप भी सुन रहे होंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक लाइफ लेसन में से एक है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है सीखिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सोचे कि इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं हो सकता है मेरा। थैंक यू सो वेरी मच, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लगा। थैंक यू सो मच।